हेलो, मैं फिरदौस। भारत और यूरोप के बीच ये जो हाथ मिलाया गया है, इसे दोस्ती मत समझिए। ये दोस्ती नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बाजारों का एक दूसरे के बेडरूम में घुसने का परमिट है। अखबार कह रहे हैं कि व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सच ये है कि मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जुआ है। जो आपको टीवी पर दिख रहा है वो सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। असली खेल उन फाइलों में है जिन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। क्या आपको वाकई लगता है कि यूरोप अपनी सड़कों पर भारतीय गाड़ियां दौड़ाने के लिए इतना उतावला है, या फिर मंशा कुछ और है? यहाँ सवाल सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसे रातों रात बदल दिया गया। अब रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। अगर ये डील इतनी ही सुनहरी है तो इसे साइन करने में 10 साल क्यों लग गए? दूसरा, इस डील के बाद आपकी थाली का खाना सस्ता होगा या विदेशी कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा? और तीसरा, सबसे अहम, क्या भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की चाबी यूरोप के हाथ में सौंप दी है? इनका जवाब डेटा में नहीं, इरादों में छुपा है। ये फैसला किसी एक कमरे में बैठकर अचानक नहीं लिया गया। दिल्ली और ब्रसेल्स के बीच पावर का एक ऐसा खेल चला जहां झुकने को समझौता कहा गया। यूरोप को अपना माल डंप करने के लिए एक बड़ा डस्टबिन चाहिए था और भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग चमकाने के लिए एक बड़ा ठप्पा। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि ये कोई व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सरेंडर है। फैसला लेने वालों ने भविष्य को दांव पर लगाया है, लेकिन किसके फायदे के लिए? अब बात करते हैं असली खिलाड़ी की, पैसा। इस डील की जड़ में डॉलर और यूरो की वो भूख है जो शांत नहीं हो रही। यूरोपीय कंपनियों को भारत के लेबर और भारत के मार्केट पर कब्जा चाहिए। बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ टैक्स में थोड़ी सी छूट। प्रेशर इतना था कि बड़ी बड़ी लॉबी रातों रात एक्टिव हो गई। जब अरबों का लेन देन टेबल के नीचे होता है तो टेबल के ऊपर सिर्फ मुस्कुराहटें दिखती है। फायदा किसे होगा? आपको या उन चंद घरानों को जो समुद्र पार बैठे हैं? इसका असर आपके किचन से लेकर आपके करियर तक पड़ेगा। कल को अगर आपके लोकल दुकानदार का धंधा यूरोप की किसी कंपनी की वजह से ठप होता है तो क्या आप इसे ऐतिहासिक जीत कहेंगे? सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आम आदमी को लगे कि देश तरक्की कर रहा है, जबकि हकीकत में जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही होती है। यह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना है या फिर विदेशी कंपनियों का गुलाम बनने का रास्ता? हमने दरवाजे तो खोल दिए हैं, लेकिन क्या हमारे पास घर बचाने की ताकत बची है? यूरोप ने यह बाजी जीत ली है या भारत ने उन्हें अपने जाल में फंसाया है? खेल अभी शुरू हुआ है और मोहरे आप और हम हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है ये वक्त बताएगा। अगर आप खबर नहीं उसके पीछे का खेल समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।